Hello everyone, welcome to another lecture on web development using PHP. So we were doing unit number 2nd, that is PHP introduction, and today is a part number 4. So part 4 में हमने आज cover करने हैं what are PHP null values, then PHP string functions, then PHP numbers, integers and operators. So first is PHP null value. So null is a special data type which can have only one value, that is null. ठीक है. सो नल वैल्यू का क्या मतलब है, जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है और उसका नाम भी क्या होगा, नल. ए वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप नल इज़ ए वेरिएबल दैट हैज़ नो वैल्यूड असाइन टू इट. ठीक है. कोई भी अगर वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं PHP पे अंदर जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, सो उसको हम क्या कह सकते हैं कि उसकी कितनी वैल्यू है, नल. So if a variable is created without a value, it is automatically assigned a value of null. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया कि जब वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर नहीं की जाती, असाइन नहीं की जाती, तब उसकी कौन सी वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाती है उसको, नल. वेरिएबल कैन ऑल्सो बी एम्प्टीड बाय सेटिंग द वैल्यू टू ए नल. ठीक है. हम मैनुअली या प्रोग्राम की हेल्प से भी हम किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है नल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं. डॉक टाइप HTML, देन HTML स्टार्टिंग टैग, बॉडी टैग, देन PHP का कोड जहाँ से हमने स्टार्ट करना है. ठीक है. उसका स्टार्टिंग PHP टैग ये है. सो $x में हमने एक स्ट्रिंग यूज़ किया है, सेव की है, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड. ठीक है. सो x में फिर हमने क्या कर दिया, नल. सो एक हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन है दैट इज़ वेयर डम्प x. तो इसकी आउटपुट क्या आएगी अगर हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करें, सो दैट विल बी नल. ठीक है. पहले उसकी हमने वैल्यू स्टोर करवाई थी हेलो वर्ल्ड, उसके बाद हमने उसको असाइन कर दिया नल. सो दैट मीन्स कि जो नल है उसने ओवरराइड कर दिया हेलो वर्ल्ड को. सो हेलो वर्ल्ड वैल्यू रिमूव होगी, कहाँ क्या आ गई उसकी वैल्यू, नल. सो अगर हम उसके आउटपुट करेंगे यूजिंग दिस लाइब्रेरी फंक्शन दैट इज़ वेयर अंडरस्कोर डम्प, सो उसका आउटपुट क्या आएगा, नल. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ PHP स्ट्रिंग फंक्शंस. ठीक है. स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स. ठीक है. उसको डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर हम मल्टीपल वर्ड्स लिखते हैं तो दैट विल बिकम अ स्ट्रिंग. ठीक है. सो स्ट्रिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग LDN, स्ट्रिंग लेंथ. ठीक है. ये क्या करेगा, रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मीन्स उस स्ट्रिंग में कितने करेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ करेक्टर्स है, वो ये फंक्शन रिटर्न करेगा जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे अपने कोडिंग में. सो PHP स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है. कि स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है वो उसको रिटर्न करेगा. एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड की अगर हमने लेंथ रिटर्न करवानी है सो उसके लिए ये कोड है. ठीक है. हम कहाँ से देखेंगे, PHP स्टार्टिंग टैग, देन इको स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन हमने यूज़ किया, उसके अंदर हमने वो स्ट्रिंग पास कर दी एज ए पैरामीटर. ठीक है. सो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करेगा कि कितने नंबर ऑफ इसमें करेक्टर्स हैं या कितनी इसकी लेंथ है. ठीक है. सो इट विल बी गिविंग द आउटपुट 12. ठीक है. सो इस स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है, 12 इंक्लूडिंग द एम्प्टी स्पेस. ठीक है. स्पेस को भी वो एज ए करेक्टर यूज़ करेगा. सो इसकी कितनी वैल्यू होगी, 12. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. एक्सक्लामेशन तक उसकी कितनी लेंथ है, 12 इंक्लूडिंग वाइट स्पेस. देन अनदर जो PHP स्ट्रिंग फंक्शन है उसका क्या नाम है, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं ये. स्ट्रिंग वर्ड काउंट. ठीक है. कि कितने वर्ड्स हैं उस स्ट्रिंग के अंदर वो रिटर्न करेगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हमने इको स्ट्रिंग वर्ड काउंट लिखा हेलो वर्ल्ड तो आउटपुट क्या आएगी उसकी, 2. ठीक है. सो 2 वर्ड्स आर इन द इनपुट. ठीक है. सो आउटपुट क्या आ गई इसकी, 2 वर्ड्स. देन अनदर फंक्शन इज स्ट्रिंग रिवर्स. ठीक है. ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा. फॉर एग्जांपल अगर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है सो उसका आउटपुट क्या आएगा. ठीक है. अब वर्ल्ड का आउटपुट एक्सक्लेमेशन से स्टार्ट हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन, देन D, देन L, देन ROW. ठीक है. इस तरह से सारा उसने रिवर्स कर दिया. सो दैट विल बी द आउटपुट ऑफ द रिवर्स स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन.
देन स्ट्रिंग पोजीशन, ठीक है, ये क्या करेगा, सर्च फॉर ए टेक्स्ट विद इन ए स्ट्रिंग, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को अगर हमने सर्च करना है कि वो स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है तो अगर या नहीं, सो उसके लिए क्या होता है स्ट्रिंग की पोजीशन, ठीक है, स्ट्रिंग पोजीशन फंक्शन है हमारे पास, सर्चेस फॉर द स्पेसिफिक टेक्स्ट विद इन ए स्ट्रिंग, if a match is found the function returns the character position of the first match, ठीक है, अगर वो मैच फाउंड कर जाता है तो उसका जो पहला करेक्टर होगा उसकी पोजीशन वो रिटर्न कर देगा, अगर वो मैच नहीं फाउंड होता तो वो क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर सर्च फॉर द टेक्स्ट वर्ल्ड इन द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हमने स्ट्रिंग में वर्ल्ड फाइंड आउट करना है, सो वो W की पोजीशन बता देगा कि W की पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, सो 6 विल बी द पोजीशन फॉर W, ठीक है, सो इसका आउटपुट क्या आएगी 6। Then another topic is PHP numbers. So one thing to notice about PHP is that it provide automatic data type conversion, ठीक है, कि PHP में जो डाटा टाइप है हमें उसमें इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ डॉलर साइन के साथ वो वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे और जो भी वैल्यू हम उस वेरिएबल में असाइन करेंगे ऑटोमेटिकली वो उसी डाटा टाइप का वो वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। देन इफ़ यू असाइन ए स्ट्रिंग टू द सेम वेरिएबल द टाइप विल चेंज टू ए स्ट्रिंग, ठीक है, अगर हमने उसमें कोई नंबर या इंटीजर दिया है पहले किसी वेरिएबल में, उसके बाद हमने उसमें स्ट्रिंग स्टोर करवा दिया तो उस वेरिएबल का जो डाटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा, या अगर हमने उसमें नंबर स्टोर करवाया है तो वो ऑटोमेटिकली वो डाटा जो है डाटा टाइप है उसका वो नंबर की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो देन अनदर इस टॉपिक इज PHP इंटीजर्स। सो व्हाट आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स आपको पता है जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम सर्टेन रेंज टू स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रेंज टू दिस रेंज, ठीक है, ये सारे इसमें जो भी नंबर्स होंगे -214 से लेके +2147483647 इसके बीच में अगर कोई भी नंबर हम किसी वेरिएबल को असाइन करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं PHP के इंटीजर्स, ठीक है। अ वैल्यू ग्रेटर और लोअर देन दिस विल बी स्टोर्ड एट फ्लोट, ठीक है, जो भी इस रेंज के बाहर वैल्यू होगी, ठीक है, या तो माइनस में कम वैल्यू हो जाएगी या प्लस में उससे बाहर आ जाएगी, सो उसको वो क्या कंसीडर करेगा एज ए फ्लोट बिकॉज इट एक्सीड्स द लिमिट ऑफ एन इंटीजर, ठीक है, क्योंकि इंटीजर से ज़्यादा लिमिट किसकी होती है, फ्लोट की। सो PHP फ्लोट्स, a float is a number with a decimal point or a number in exponential form, ठीक है। सो PHP इंटीजर के बाद हम फ्लोट्स देख लेते हैं। फ्लोट्स में क्या होते हैं कि जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2.0 256.4 ये सारे क्या हैं, फ्लोट्स हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। देन कम्स अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ PHP ऑपरेटर्स, ठीक है। सो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ PHP ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। सो ऑपरेटर्स किस काम आते हैं, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल्स के ऊपर या वैल्यूज़ के ऊपर। सो PHP डिवाइड्स द ऑपरेटर इन द फॉलोइंग ग्रुप्स, ठीक है। सो ये जो लिस्ट है ये सारे ऑपरेटर्स PHP में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, second is assignment operator, third is comparison, fourth increment or decrement, fifth is logical, sixth is string operators, seventh is array and eighth is conditional assignment operator. So total there are 8 operators in the PHP. सो वन बाय वन हम पहले करते हैं PHP अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। PHP अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद न्यूमेरिकल वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये सारे ऑपरेटर्स किसके अंडर आते हैं, अर्थमेटिक के अंदर। जैसे हमने अगर दो नंबर्स को सम करना है तो हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, ऐड ऑपरेटर है। फॉर एग्जाम्पल हमने $x प्लस $y किया है तो ये इसका आउटपुट क्या आएगा, तो जो दोनों नंबर्स का वैल्यू का सम होगा वो इसका आउटपुट होगा। सिमिलरली माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड दिस इज मॉडुलस, ठीक है। दिस इज नॉट अ परसेंटेज, दिस इज अ मॉडुलस। मॉडुलस हमें रिमाइंडर वैल्यू बताता है, ठीक है। अगर हमने $x मॉडुलस $y लिखा है, सो $x को अगर हम $y से डिवाइड करेंगे उसकी वैल्यू को, सो जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आउटपुट होगा, ठीक है। एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ऑफ रेजिंग $x टू द $yth पावर, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, x रेज टू पावर y हो जाएगा, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल स्टार से, ठीक है।
मतलब अगर हमने पावर शो करनी है तो वो डबल स्टार से शो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीएचपी असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हमने कोई वैल्यू असाइन करनी है किसी वेरिएबल के अंदर, उसके लिए जो ऑपरेटर है हमारे पास होते हैं दैट इज कॉल्ड पीएचपी असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो पीएचपी असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद न्यूमेरिक वैल्यू टू राइट अ वैल्यू टू द वेरिएबल। किसी वेरिएबल को अगर हमने वैल्यू असाइन करनी है उसके लिए पीएचपी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। द बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स in PHP is equal to, it means that the left operand gets set to the value of assignment expression on the right, ठीक है। सो जो भी जैसे हमने x इज इक्वल टू वाई लिखा है तो इसका मतलब क्या है, जो लेफ्ट राइट वाली वैल्यू है वो लेफ्ट को असाइन हो जाएगी, ठीक है, कि जो भी वैल्यू y में होगी वो x को असाइन हो जाएगी। सिमिलरली x प्लस इज इक्वल टू वाई का क्या मतलब है, ठीक है, दिस इज द शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, कि हमने अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है प्लस इज इक्वल टू अगर लिखा है तो उसका क्या मतलब है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, कि जो भी एक्स की वैल्यू होगी उसको उसमें वाई ऐड करके वो फाइनली किस में स्टोर करवा दे, एक्स में, ठीक है। सो माइनस इज इक्वल टू क्या मतलब होगा, एक्स माइनस वाई का जो डिफरेंस होगा वो एक्स में स्टोर करवा दे, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द पीएचपी असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देन कम्स द पीएचपी कंपैरिजन ऑपरेटर, कि अगर हमने दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को वेरिएबल्स को कंपेयर करवाना है उसके लिए हमारे पास जो मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं दैट आर कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डबल इक्वल टू लिखा है सो ये क्या करेगा कि y और x की वैल्यू को कंपेयर करेगा। सो अगर दोनों की वैल्यू इक्वल होगी सो वो रिजल्ट को ट्रू कर देगा, अगर इक्वल नहीं होगी तो वो उसको क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, ठीक है। अगर ट्रिपल इक्वल टू लिखते हैं तो वो आइडेंटिकल होता है, कि रिटर्न्स ट्रू इफ़ x इज इक्वल टू वाई एंड दे आर ऑल्सो ऑफ द सेम टाइप, कि अगर x का जो डाटा टाइप है वो भी सेम है y के इक्वल की और उसकी वैल्यू भी सेम है दोनों की, तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेशन इक्वल टू के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर x की वैल्यू y के इक्वल नहीं है तो वो क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। नॉट इक्वल, कि अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तब वो ट्रू रिटर्न कर देगा। नॉट आइडेंटिकल में अगर उसका डाटा टाइप भी आइडेंटिकल नहीं है तो वो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। ग्रेटर दैन, सिमिलरली ग्रेटर दैन और लेस दैन, अगर x की वैल्यू बड़ी है y से तो वो ट्रू हो जाएगा, अगर x की वैल्यू छोटी है तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से लेस दैन, ग्रेटर दैन, ठीक है, इक्वल टू, देन स्पेसशिप, ये एक नया ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड स्पेसशिप, रिटर्न्स एन इंटीजर लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन 0 डिपेंडिंग अपॉन x इज लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन y, ठीक है। ये PHP 7 में इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें कि इसका नाम क्या है, स्पेसशिप, ठीक है। सो ये बताएगा कि कौन सी वैल्यू इक्वल है, ग्रेटर दैन है या लेस दैन है 0 से, ठीक है। वो रिटर्न वैल्यू करेगा, ट्रू या फॉल्स उसको रिटर्न कर देगा। ये हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे कि इसका क्या रोल है, ठीक है। जब हम आगे नेक्स्ट प्रोग्राम्स पढ़ेंगे तो उसमें हम ये स्पेसशिप ऑपरेटर यूज़ करेंगे। देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कि अगर हमने कोई वैल्यू इंक्रीज़ करनी है किसी वेरिएबल की सो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ठीक है, पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। सो इंक्रीमेंट प्लस $x बाय 1 देन रिटर्न $x, ठीक है। अगर हमने प्लस प्लस लगा दिया है तो वो क्या करेगा, पहले उसको इंक्रीमेंट करेगा उसके बाद वो वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर हमने बाद में ऑपरेटर लगाया है तो पहले वो रिटर्न करेगा x की वैल्यू उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये हम जब एग्जांपल्स करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि इन सब का क्या मतलब है। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सो लॉजिकल में क्या आएगा कि हमने किसी लॉजिक को रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल ऐड और जोर एंड नॉट, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने $x एंड $y लिखा है सो ये जब दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तभी फाइनल आउटपुट ट्रू आएगी, ठीक है। और में अगर एक की वैल्यू भी 1 होगी तो वो आउटपुट क्या आएगी, ट्रू, ठीक है। जोर में क्या आएगा, किसी एक की वैल्यू ट्रू इफ़ आइदर x और y इज़ ट्रू, ठीक है, बट नॉट बोथ, ठीक है। सो एंड में क्या आएगा, जब दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, और में अगर किसी एक की वैल्यू ट्रू होगी तो वो
ट्रू रिटर्न कर देगा। नॉट में क्या होगा, ट्रू इफ़ डॉलर एक्स इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। जब डॉलर एक्स ट्रू नहीं है या उसकी वैल्यू फॉल्स है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। देन PHP स्ट्रिंग्स ऑपरेटर्स, ठीक है। सो स्ट्रिंग ऑपरेटर में जैसे डॉट ऑपरेटर हो गया, डॉट इक्वल टू हो गया। डॉट ऑपरेटर किस काम आता है, अगर हमने दो वर्ड्स को आपस में कंकैटिनेट करना है या दो वैल्यूज़ को आपस में जोड़ना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं text1 और text2, और text1 में कोई वैल्यू है a फॉर एग्जांपल, सो text2 में क्या है वैल्यू b। सो अगर हम a b रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मीन्स दोनों को हमने कंबाइन करके लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, $text1 $text2। ये दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर देगा, तो आउटपुट क्या आएगी, a b, ठीक है, दोनों एक साथ आ जाएंगे। सो उसी तरह से कंकैटिनेशन असाइनमेंट है कि अगर हमें राइट साइड की वैल्यू को लेफ़्ट साइड में अगर स्टोर करवाना है, सो वो उसको अपेंड कर देगा कि जो भी text1 में वैल्यू होगी उसके साथ ही वो text2 की वैल्यू को अपेंड कर देगा या ज्वाइन कर देगा। देन PHP एरे ऑपरेटर्स, ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़े हैं तो वो बाकी ऑपरेटर्स थे, ये अब ये नेक्स्ट वन है एरे ऑपरेटर। सो अगर हमने यूनियन शो करना है तो यूनियन हमें कैसे शो करेंगे, $x + y, ठीक है। सो ये क्या कर देगा, दोनों की वैल्यू को, एरेस की वैल्यू को कंबाइन कर देगा। अगर पहले वैल्यू एरे की एक ही थी तो अब वो कितनी वैल्यूज़ हो जाएंगी, एरेस में 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। इक्वालिटी में वो दोनों दो वैल्यूज़ को चेक करेगा विद द डाटा टाइप्स, ठीक है। आइडेंटिटी में भी डाटा टाइप्स की हेल्प से वो वैल्यूज़ को कंपेयर करके ट्रू या फॉल्स बता देगा। अगर वैल्यू को इनइक्वल है या दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो इनइक्वालिटी का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल का, नॉट आइडेंटिटी है तो नॉट आइडेंटिटी इसका, ठीक है। ये सिर्फ आप इसको याद कर लीजिए, इसका क्या फंक्शन है, क्या इसकी आउटपुट आएगी। बाकी इसकी एग्जांपल्स हम आगे जब प्रोग्राम्स करेंगे तो उसमें ये यूज़ होंगे, तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा। देन कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास कि अगर हमने कुछ कंडीशंस चेक करके उसके बेसिस पे आउटपुट शो करनी है। फॉर एग्जांपल $x की वैल्यू अगर ट्रू है तो वो कंडीशन चेक करेगा, एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू है तो वो आउटपुट देगा एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 या ट्रू फॉल्स कर देगा, ठीक है। सो अगर एक्सप्रेशन 2 ट्रू है तो कुछ और आउटपुट देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क कॉलन का क्या मतलब है कि अगर $x की वैल्यू चेक करेगा, पहली कंडीशन ट्रू है तो कुछ और आउटपुट आएगा, और अगर दूसरी एक्सप्रेशन ट्रू है तो कुछ और आउटपुट शो करेगा। फॉर एग्जांपल रिटर्न द वैल्यू ऑफ $x, द वैल्यू ऑफ $x इज एक्सप्रेशन 2 इफ एक्सप्रेशन वाज इज ट्रू, ठीक है। सो अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू आएगा तो वो क्या प्रिंट कर देगा, एक्सप्रेशन 2। अगर ये फॉल्स आएगा तो वो क्या प्रिंट कर देगा, एक्सप्रेशन 3, ठीक है। इसको समझने का तरीका क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो क्या आउटपुट कर देगा, एक्सप्रेशन 2। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या आउटपुट कर देगा, एक्सप्रेशन 3, ठीक है। नल कोलेसिंग, ठीक है, ये एक नया ऑपरेटर है, इसका सिंबल क्या है, डबल क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ $x, द वैल्यू ऑफ $x इज एक्सप्रेशन 1 इफ एक्सप्रेशन 1 एग्जिस्ट एंड इज नॉट नल, ठीक है। कि अगर $1 तभी वो वैल्यू शो करेगा जब वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एक्सप्रेशन 1 अगर एग्जिस्ट करता है तभी वो x की वैल्यू को शो करेगा और वो नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ़ एक्सप्रेशन 1 डज नॉट एग्जिस्ट और नल, द वैल्यू $x इज एक्सप्रेशन 2। अगर एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू नल होगी, ठीक है, या वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आउटपुट क्या आएगी उसकी, एक्सप्रेशन 2। दिस इज द नल कोलेसिंग ऑपरेटर विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द PHP 7, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हम आगे प्रोग्राम्स में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।